हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन आज की इस एक्सक्लूसिव सीरीज में मेरे हाथ में कोई मेडिसिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मेरे हाथ में ये हमेशा की तरह मेरा जुगाड़ जो कि कबाड़ से निकाला जाता है वो आपको दिख रहा है। आपको मेरे हाथ में एक लंबे साइज वाला बलून दिख रहा है और बलून को फुलाने वाला एक इन्फ्लेटर दिख रहा है। तो आखिर मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ और वीडियो की शुरुआत से ही मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्या आज का मेरा टॉपिक दवाइयों से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट। अगर आप मेरे पिछले वीडियो की सीरीज निकालेंगे तो मैक्सिमम कफ सिरप में आपको ये जो नेजल डिकंजेस्टेंट है वो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें लगा कि चलो इसी बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि नेजल डिकंजेस्टेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दे। फिलहाल यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये हाथ में मेरे बलून इन्फ्लेम्ड तो है। अगर इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, मतलब इन्फ्लेमेशन को हटा दूं, रिलीज कर दूं, थोड़ा सा इसको बोल सकता हूं कि हवा निकाल दूं, तो आप देखो कैसा दिखेगा। बस 2 मिनट समझना, कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए काम आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे धीरे धीरे मैं इसकी हवा को यहाँ से रिलीज कर रहा हूं ताकि मैं आपको इसकी इनिशियल कंडीशन समझा सकूं और बाद में फिर से इसे इन्फ्लेम करके इसके जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उसको भी मिमिक करने की कोशिश कर सकूं। चलिए मैं इतने तक रोक देता हूं। अभी आप देख रहे हो कि मेरा बलून छोटा सा है, मैंने पूरी तरह से रिलीज नहीं किया वरना वो आपको दिखेगा नहीं। ये छोटा सा बलून है, इसका डायमीटर अगर आप देखो, अगर इसकी गोलाई देखो तो बहुत छोटी सी नजर आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कितना जगह घेर रहा है तो बोलोगे जगह कहां घेर रहा है? थोड़ा सही तो है, जगह बिल्कुल भी नहीं घेर रहा है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके नाक में प्रेजेंट ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नॉर्मल कंडीशन में अभी है। अब कंडीशन अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होगी, लेकिन कंडीशन अगर बदल जाती है, अगर आपके जो नाक में प्रेजेंट ब्लड वेसल हैं वो डायलेट यानी कि फैलने लगते हैं तो वो ज्यादा जगह घेरने लगेंगे। अब ज्यादा जगह घेरेंगे तो नाक क्या है, बंद होने लगेगा, कंजेशन जनरेट होने लगेगा। अब अगर कंजेशन जनरेट हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो एयर के फ्लो में भी दिक्कत जाएगी। इसीलिए आपको बंद नाक के प्रॉब्लम में सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि जगह ही नहीं बचता हवा के लिए कि अच्छे से जा पाए। अब उसको कैसे समझो, देखो ये अब क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो रहा है। डायलेट हो रहा है मतलब अपने आकार में वृद्धि ले रहा है। अगर आप बात करो इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में तो देखो पहले के कंडीशन में और अभी के कंडीशन में कितना डिफरेंस है, ये कितना ज्यादा जगह घेरा, तो इसको बोलते हैं कंजेशन। अब नेजल डिकंजेशन कैसे काम करेगा, वो इसके बीच के जो हवा है, अभी तो फिलहाल इसमें बलून में हवा ही है, अगर वहां पे बात करो तो वो कैसे काम करता है, वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और अपना काम करने का तरीका दिखाता है। देखो ये धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो आपके आंखों के सामने ही आराम से आप देख सकते हो कि कैसे ये जो बलून हमारा इन्फ्लेट था, जो फैला हुआ था, डायलेटेड था, वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण से इसका जो जगह घेरने का अनुपात था, रेशियो था, वो कैसे कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो आपके ब्लड वेसल के डायलेशन को कॉन्स्ट्रिक्शन में बदलते हैं बाय यूजिंग अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी। देखो पहले जैसा फिर से आ गया। तो ये था हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट के काम करने के तरीके। वीडियो खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को आप पहले से आसानी से समझ जाओ। चलो शुरू करें हमारा वीडियो जिसमें बात करेंगे आज के ड्रग के बारे में। तो हमारा आज का जो ड्रग है उसका ब्रांड नेम है आपका कैडिकॉफ डी। कैडिकॉफ डी को बनाने वाली कंपनी है कैडिला, इसलिए इसको नाम में रखा गया। कैडी स्टैंड फॉर कैडिला एंड कफ स्टैंड फॉर कफिंग, यानी कि एक कफ सिरप है खास करके ड्राई कफ के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं। कैडिकॉफ तो एक ब्रांड नेम है, इसमें रखा गया है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे पहला है आपका क्लोरफेनारामीन मेलिएट 2 मिलीग्राम कंसंट्रेशन है। डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड इसका 10 mg कंसंट्रेशन है। और तीसरा जिसके बारे में मैंने आपको डेमो दिखाया वह आपका फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है। और इन सबको मिलाकर के एक सिरप का फॉर्मेशन किया गया है। ये यूज किया जाता है ड्राई कफ के लिए, ड्राई कफ फॉर्मूला भी लिखा जाता है। तो देखो कफ क्या होता है, अगर आप कफ के बारे में बात करोगे तो एक ऐसा प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है बॉडी का जो फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। कफ के 2 मेन टाइप हो सकते हैं, एक ड्राई कफ और वेट कप। चूंकि इस पे लिखा भी हुआ है साफ साफ कि ये एक ड्राई कप के लिए यूज होता है और इस कप में डोज भी दिया हुआ है। तो डोज मैं आपको डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि डोज मैं तभी डिस्कस करता हूं जब ओपनली ड्रग में लिखा हुआ होता है और इसको छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है। लेकिन जब लिखा नहीं होता तब कभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं ड्राई कफ आखिर होता कैसे है। जब कभी कोई भी परेशान करने वाला चीज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में फंस जाता है तो एक इरिटेटिव का मैसेज भेजता है। यह मैसेज नर्व के थ्रू होता हुआ आपके दिमाग तक पहुंचता है, जहां पे एक सेंटर अवेलेबल है जिसे हम
कफ सेंटर कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। कफ सेंटर फिर क्या मैसेज भेजता है वापस से नर्व के थ्रू इस पर्टिकुलर पार्ट को कि भैया कफ करो। तो जो मसल्स आपके लंग्स के रिस्पॉन्सिबल हैं कफिंग करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हम ऐसा करने लगते हैं। ये कफ की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके काम करने के तरीके के बारे में। कंजेशन का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका क्लोरफेनारामीन, ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये एंटी एलर्जिक ड्रग भी आप बोल सकते हो। कई बार कफ के कारण में से देखोगे अगर तो वह एलर्जी होती है। एलर्जी एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे आपकी बॉडी एलर्जिन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करती है और उसके कई सिम्टम में से कुछ सिम्टम ऐसे रहते हैं कि आपकी आंखें लाल होने लगती हैं, नाक से पानी टपकने लगता है, स्किन में खुजली होने लगती है। ये कुछ ही सिम्टम है और भी बहुत सिम्टम है और इसमें कफिंग का भी प्रोसेस देखने को मिलता है, एलर्जिक कफ जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं। तो जो आपका पहला वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरफेनारामीन, एंटीहिस्टामिक ड्रग होने की वजह से इस हिस्टामिन को जो कि मास्ट सेल से निकला हुआ है उसे उसके रेस्पेक्टिव H1 रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देता। जब वो अपने H1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होगा तो एलर्जिक एक्टिविटी पूरी नहीं होगी। ऐसा समझ सकते हैं कि एक ताले पे जब चाबी बाइंड होगी और चाबी घूमेगा ताला खुलेगा और ताला खुलने से या तो अंदर का व्यक्ति बाहर या बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है। लेकिन अगर आप ताले पे जो जगह होती है जिसमें चाबी लगाते हैं उस जगह को आप पूरा सील कर दो तो चाबी तो लग ही नहीं पाएगी। अब चाबी लगेगी ही नहीं तो अंदर जो है वो अंदर ही रहेगा और बाहर का अंदर तो जा नहीं पाएगा। तोड़ना एक अलग बात है, मैं खोलने की बात कर रहा था। तो यहां पे आपका जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उसी हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल से निकलने वाला हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता और आपको एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलीफ मिलने लगता है। ये आपके इस ड्रग के काम करने का तरीका हुआ। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा वो है डेक्स्ट्रोमेथोफेन। तो मैंने बताया कि आपका डेक्स्ट्रोमेथोफेन एक एंटीटसिव ड्रग है, कफ सेंटर सप्रेसेंट ड्रग है, जो क्या करता है जो ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम कफ सेंटर बोलते हैं उससे आने वाले मैसेज को टेम्परेली ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सिग्नल जो है कफ सेंटर के से आकर के आपके पार्ट पे नहीं पहुंच पाता और कफिंग नहीं होती। और तीसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है फिनाइलएल्फिन हाइड्रोक्लोराइड, वो एक नेजल डिकंजेशन का एग्जांपल है। ये क्या करता है आपके नाक में जो ब्लड वेसल हैं जो कि डायलेट हो गए हैं, फैल गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा था, उसको धीरे 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 कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं बाय अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी। ये अल्फा एगोनिस्ट होते हैं और वो जो फैला हुआ पार्ट था वो धीरे से सकरा हो जाता है और जगह बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में डेमोस्ट्रेशन के थ्रू दिया था। मैं आपको एक बार उसे और दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बता दूं। जिस भी कफ सिरप में या जिस भी प्रोडक्ट में आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होगा वो थोड़े से सेडेटिव नेचर के होते हैं। तो इसको लेने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे तक, कभी कभी 5 घंटे तक भी डिपेंड्स करता है कि कितना डोज आपने लिया लास्ट में, आपको कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव नहीं करने चाहिए। कोई भी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव ना करें। फैक्ट्री में जहां पे मशीनों के साथ आप काम करते हो वहां पे काम मत करो, क्योंकि ये ड्राउसीनेस ला सकता है, नींद ला सकता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं आपको फिर से ले चलता हूं उस डेमोस्ट्रेशन पे और उसी के साथ मैं वीडियो को एंड भी कर दूंगा। तो ये डेमोस्ट्रेशन मैंने किया था आपको। अब देखो ये जो नॉस्ट्राइल का ब्लड वेसल है कितना जगह घेर रहा है। एक उंगली में पकड़ रहा हूं तो जगह तो बिल्कुल भी घेर नहीं रहा है। अगर किसी भी कारण से एलर्जिक रिस्पॉन्स से या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से या कोई और रीजन से अगर आपको नेजल कंजेशन होता है तो देखो इसका जो डायलेशन है, डायमीटर बढ़ते जा रहा है। और ये कैसा था, पहले ऐसा छोटा सा था, पतला सा, जगह कम घेर रहा था, अब ये जगह ज्यादा घेर रहा है। तो इस तरीके से आपके नॉस्ट्राइल में प्रेजेंट ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है और डायलेट होने से इसकी साइज में वृद्धि होती है और साइज में वृद्धि होने से ये जगह ज्यादा घेरता है। अब जगह ज्यादा घेरेगा तो असल में क्या होगा यहाँ पे, अब देखो ज्यादा जगह घेरने की वजह से इसका साइज बहुत इंक्रीज हो गया है। अब पासेज ऑफ ऑक्सीजन को या दूसरे एयर को वो अलाउ नहीं करेगा और इस तरीके से आपका नोज, आपका नाक ब्लॉक हो जाता है। समझाने के लिए देखिए, मेरी इस हथेली में ये पूरी तरह से आया हुआ है, मतलब मेरी हथेली पूरी कैसी हो गई है, ब्लॉक हो गई है। अब अगर हम नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं तो इसको वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है। अब आपको ऐसा तो नहीं दिखाई देगा, तो ऐसा देखने की कोशिश करो। आई होप कि वो दिख जाए। मैं कैसे दिखाऊं आपको, देखो तो ये जब ये जो डायलेशन है वो कॉन्स्ट्रिक्शन बदल रहा है तो ये जो गोलाई है वो कितनी बढ़िया आराम से कम होती जा रही है। और देखो आपके नेजल के पाथवे के लिए यहाँ से जो जगह है वो कितनी आसानी से मिलती जा रही है। देखिए अब अगर ये इसको ऐसे करें तो पूरा जगह मिल गया हमारा। इस तरीके से जो नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग होते हैं वो अपना काम करते हैं और उसके काम करने के तरीके से आपका जो कंजेशन है, आपका जो ब्लॉकेज है,
वो रिलीफ हो जाता है। आई होप कि आपको हमारी सीरीज अच्छी लगती होगी, क्योंकि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति की तरह कहीं से पढ़ करके आपके लिए मेडिसिन रिव्यू वीडियो नहीं ले आते हैं। हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ रेफरेंस टेक्स्ट बुक, रेफरेंस सोर्सेज, जनरल और बाकी सब सोर्सेज से जानकारी इकट्ठे करके और 11 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको मिला करके आपके लिए कंसेप्ट लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।